हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों, गिवन क्वेश्चन में हमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 की करेक्ट एंट्रीज को मैच करना है। तो इसके लिए सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेट लाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो बच्चों, मान लेते हैं कि O बी द मीन पोजीशन और यहाँ पर हम मानते हैं कि A बी द राइट एक्सट्रीम पोजीशन। देन पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से अगेन मीन पोजीशन तक आएगा और फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन B तक जाएगा एंड देन अगेन इट विल बी कमिंग टू द मीन पोजीशन। सो बच्चों, जब ये पार्टिकल O से A जाता है तो ये टाइम कंज्यूम करेगा 1/4 ऑफ द टोटल टाइम पीरियड। इसमें हम मान लेते हैं कि टोटल टाइम पीरियड T है एंड फ्रीक्वेंसी F है और एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन A है। सो बच्चों, अब जब ये A से O रिटर्न आएगा तब फिर से ये T/4 टाइम कंज्यूम करेगा। इट मीन्स T/4 प्लस T/4 मीन्स क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ T। अब बच्चों, जब ये पार्टिकल O से B मूव करेगा तब ये T/2 प्लस T/4 इट मीन्स कितना टाइम कंज्यूम कर लेगा, 3T/4। एंड जब ये B से O तक रिटर्न आएगा तो ये टोटल 3T/4 प्लस T/4 इट मीन्स T टाइम कंज्यूम कर चुका होगा। सो बच्चों, अब हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ मैक्सिमम होगा, एट द एक्सट्रीम पोजीशंस। देन वेलोसिटी मिनिमम होगी एट द एक्सट्रीम पोजीशंस और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एट द मीन पोजीशंस। बच्चों, सिमिलरली हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं -ω² x से। अब ये माइनस साइन हमें बताता है कि एक्सेलरेशन इज along the restoring force but the displacement is away from the mean position। तो एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ होगा, towards the mean position एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा अवे फ्रॉम द mean position। सो बच्चों, अब हम रेडी हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पूछा है ए में मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कहाँ होगा, तो जब पार्टिकल O से A तक पहुंचेगा और जब ये रिटर्न आ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता जा रहा है, मेन पोजीशन से डिक्रीज होता जा रहा है। बट जब ये बी पोजीशन पर आएगा तब इसका मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा बिकॉज देन इट विल बी मूविंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो बच्चों, हमें ए का करेक्ट आंसर मिल जाएगा 5, दैट इज 3T/4 जो हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। देन बच्चों, बी के लिए अगर चेक करें मैक्सिमम पॉजिटिव वेलोसिटी, तो मैक्सिमम पॉजिटिव वेलोसिटी को हम कहाँ चेक करेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं कि मीन पोजीशन पर होती है। तो सबसे पहले तो ये मीन पोजीशन पर जब पार्टिकल स्टार्ट करेगा उसके बाद वाले साइकिल में ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी जिसका आंसर आएगा हमारे पास में +A⍵। एंड देन इसके बाद में बच्चों, जब पार्टिकल एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा अगेन मींस आफ्टर द टाइम t अगेन इट विल हैव मैक्सिमम पॉजिटिव वेलोसिटी। तो B की मैचिंग में हमें मिलता है 1 एज वेल एज 4। अब बच्चों चेक करेंगे C मींस मिनिमम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है -ω²x। अब एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हमें मिनिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर मिलेगा, एट द राइट एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि उस समय ω² की वैल्यू तो मैक्सिमम है बट अपने साथ ये बियर करता है नेगेटिव साइन। इट मीन्स क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में ये 0 से जितना दूर होगा उतनी इसकी वैल्यू कम होगी। तो हमें C का आंसर मिल जाएगा 3, दैट इज T/4। देन बच्चों चेक करते हैं D मैक्सिमम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब चेक करना है जब हमें मैक्सिमम पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो इट मीन्स जब पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिनिमम हो उस समय हमें मिलेगा मैक्सिमम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सो दैट इज इक्वल्स टू D की मैचिंग कर देंगे हम 5 से। यहाँ पर D की मैचिंग 5 से होगी मीन्स यहाँ पर लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन आ चुकी है
दैट इज 3t/4, क्योंकि उस समय पार्टिकल जब मूव कर रहा है, मूव करने के बाद में वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेन पोजीशन से कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो वैसे वैसे वो जीरो के क्लोज पहुंच रहा है, एंड हेंस द एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम। तो बच्चों डी का आंसर मिल जाता है 5। और लास्ट है हमारे पास ई, दैट इज मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट तो हमें मेन पोजीशन पर मिलेगा। तो ये कब कब मिल सकता है? सबसे पहले तो जीरो मतलब मेन पोजीशन पर, देन सेकेंड t/2 मीन्स t/2 मीन्स ये देख सकते हैं हम कि O से A तक आने में पार्टिकल ने t/4 लिया था, फिर t/4 कवर करके वो मेन पोजीशन में आ गया। देन मतलब टाइम कितना लगा? t/2, एंड देन पूरे एक साइकिल के बाद इट मीन्स t। सो हमें E की मैचिंग मिल जाती है 1, 2 एंड 4 से। सो बच्चों हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो करेक्ट सीक्वेंस मिल रहा है दैट इज 5, 1, 4, 3, 5, 1, 2, 4। सो इसके लिए ऑप्शन अगर हम चेक करें, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।